क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हमें क्रोध आता है, तब आपको लगता है कि पूरी दुनिया गलत है और केवल आप सही है? उसी समय आपका विवेक सो जाता है और आपका अहंकार जाग जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है, वही मन पछतावे से भर जाता है। यदि आज आप इस एक रहस्य को समझ गए, तो संभव है कि जीवन भर क्रोध आपका मालिक नहीं, बल्कि आपका शिक्षक बन जाए। अगर आप ऐसी गहरी और जीवन बदलने वाली बातें सुनना पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने मन का स्वामी बनना चाहता हूं। अब आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जितना नुकसान अपने शत्रुओं से नहीं उठाता, उससे कहीं अधिक नुकसान अपने क्रोध से उठाता है। ये बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन यदि आप अपने जीवन के पिछले कुछ वर्षों को ध्यान से देखें, तो पाएंगे कि सबसे गहरे घाव किसी और ने नहीं, बल्कि आपके अपने क्रोध ने दिए हैं। क्रोध कभी अकेला नहीं आता। वो अपने साथ अशांति लाता है, बेचैनी लाता है, कटु शब्द लाता है और ऐसे निर्णय लाता है जिनका पछतावा वर्षों तक बना रहता है। आश्चर्य की बात यह है कि क्रोध हमेशा हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम न्याय कर रहे हैं, जबकि वास्तव में उसी समय हम सबसे अधिक अन्याय कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि गुस्सा मत किया करो, लेकिन क्या केवल इतना कह देने से किसी का क्रोध समाप्त हो जाता है? यदि ऐसा होता, तो संसार का हर व्यक्ति आज शांत होता। इसलिए समस्या ये नहीं है कि तुम्हें क्रोध आता है। समस्या ये है कि तुमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि क्रोध आता क्यों है। जब भी कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध चलता है, भीतर कुछ खटकने लगता है। जब कोई आपकी अपेक्षा पूरी नहीं करता, मन में हलचल उठने लगती है। जब कोई आपके अहंकार को छेड़ देता है, भीतर आग जलने लगती है और आप समझ लेते हो कि आग सामने वाले ने लगाई है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अपमानित करता है और तुम्हारे भीतर क्रोध पैदा हो जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसने तुम्हारे भीतर क्रोध डाल दिया। उसने केवल उस क्रोध को बाहर ला दिया जो पहले से तुम्हारे भीतर छिपा हुआ था। यदि भीतर क्रोध का बीज ही न हो, तो बाहर की कोई घटना उसे जन्म नहीं दे सकती। इस सत्य को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम अपने क्रोध का कारण दुनिया को मानते रहोगे, तब तक तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तुम हर दिन किसी नए व्यक्ति को दोष दोगे, किसी नई परिस्थिति को दोष दोगे, लेकिन अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करोगे। मनुष्य की सबसे बड़ी आदत है कि वो अपनी हर परेशानी का कारण बाहर खोजता है। उसे लगता है कि यदि लोग बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, परिवार बदल जाए, समाज बदल जाए, तब उसका जीवन शांत हो जाएगा। लेकिन जिसने अपने भीतर देखना सीख लिया, वो जान जाता है कि अशांति का जन्म बाहर नहीं, बल्कि भीतर होता है। क्रोध वास्तव में एक दर्पण है। वो तुम्हें दूसरे का चेहरा नहीं दिखाता, वो तुम्हें तुम्हारा अपना चेहरा दिखाता है। जब तुम क्रोधित होते हो, तब तुम्हारा वास्तविक मन सामने आता है। उस समय तुम्हारे भीतर छिपा हुआ भय, असुरक्षा, अहंकार और अपेक्षाएं एक एक करके प्रकट होने लगती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें क्रोध आए, तो उसे रोकने की जल्दी मत करना। उसे सही साबित करने की भी कोशिश मत करना। केवल एक क्षण रुक जाना और अपने आप से पूछना कि इस समय मेरे भीतर ऐसा क्या है जो इतना विचलित हो गया। यही प्रश्न आपकी यात्रा का पहला कदम होगा। जिस दिन तुमने अपने मन को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन क्रोध की शक्ति कम होने लगेगी, क्योंकि अंधकार की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह छिपा रहता है। जैसे ही प्रकाश उस पर पड़ता है, उसका अस्तित्व मिटने लगता है। ठीक वैसे ही जिस क्रोध को तुम जागरूक होकर देख लेते हो, वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है। याद रखो, क्रोध पर विजय तलवार से नहीं मिलती, दमन से नहीं मिलती,
बल्कि समझ से मिलती है। और समझ की शुरुआत स्वयं को देखने से होती है। यही पहला कदम है और अक्सर सबसे कठिन भी। लेकिन जो व्यक्ति ये पहला कदम उठा लेता है, उसके लिए भीतर की यात्रा का द्वार खुल जाता है। क्रोध को जीतने की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग उसे दबाने की कोशिश करते हैं। उन्हें बचपन से यही सिखाया गया कि गुस्सा मत करो, सहन करो। लेकिन जो दबाया जाता है वो समाप्त नहीं होता, वो केवल भीतर गहराई में चला जाता है और अवसर मिलते ही पहले से अधिक शक्ति के साथ बाहर आ जाता है। यही कारण है कि कई लोग बाहर से शांत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर उनका मन तूफान से भरा होता है। उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, पर भीतर बेचैनी चल रही होती है। ऐसा व्यक्ति क्रोध से मुक्त नहीं हुआ है। उसने केवल क्रोध पर एक पर्दा डाल रखा है, और पर्दा कभी भी सत्य को बदल नहीं सकता। यदि तुम सच में क्रोध पर विजय पाना चाहते हो, तो सबसे पहले उसे दुश्मन मानना छोड़ दो, क्योंकि जिसे तुम अपना शत्रु मान लेते हो, उसे समझने की कोशिश कभी नहीं करते। तुम केवल उससे लड़ते हो, और जो जीवन भर लड़ता रहता है, वो कभी जान ही नहीं पाता कि सामने वाला वास्तव में था क्या। क्रोध एक संकेत है। वो तुम्हें ये बताने आता है कि तुम्हारे भीतर अभी भी कुछ ऐसा है जो असंतुलित है। जैसे शरीर में दर्द ये बताता है कि कहीं कोई समस्या है, वैसे ही क्रोध भी मन का दर्द है। बुद्धिमान व्यक्ति दर्द से नफरत नहीं करता, बल्कि उसके कारण को समझने का प्रयास करता है। अब एक छोटा सा प्रयोग करना। अगली बार जब तुम्हें क्रोध आए, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, न बोलना, न निर्णय लेना, न कोई संदेश भेजना। केवल 3 गहरी सांसें लेना। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही साधारण अभ्यास असाधारण परिवर्तन की शुरुआत बन सकता है। जब आप पहली गहरी सांस लेते हो, तब आपका ध्यान सामने वाले से हटकर अपने भीतर आने लगता है। दूसरी सांस तुम्हें याद दिलाती है कि तुम केवल क्रोध नहीं हो, तुम उसे देखने वाले भी हो। और तीसरी सांस तुम्हारे और तुम्हारे क्रोध के बीच एक छोटा सा अंतर पैदा कर देती है। यही अंतर स्वतंत्रता है। जिस क्षण देखने वाला और क्रोध अलग हो जाते हैं, उसी क्षण क्रोध की पकड़ ढीली होने लगती है। अधिकांश लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि क्रोध आते ही वही बन जाते हैं। उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि वे क्रोधित हैं। वे केवल क्रोध बन जाते हैं। फिर उनके शब्द भी क्रोध के होते हैं, निर्णय भी क्रोध के होते हैं, और कर्म भी क्रोध के होते हैं। लेकिन जागरूक व्यक्ति कहता है कि मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है। ये छोटा सा वाक्य बहुत बड़ा परिवर्तन है। ध्यान से समझना कि मैं क्रोध हूं और मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है। इन दोनों वाक्यों में आकाश और धरती जितना अंतर है। पहले वाक्य में तुम क्रोध के गुलाम हो, दूसरे वाक्य में तुम उसके साक्षी बन चुके हो। और जहां साक्षी जाग जाता है, वहां परिवर्तन निश्चित हो जाता है। कभी ये मत सोचो कि क्रोध केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले वो उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वो पैदा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति दूसरे पर फेंकने के लिए अंगारा हाथ में उठाए, तो सबसे पहले उसका अपना हाथ जलता है। ठीक उसी प्रकार क्रोध सबसे पहले तुम्हारी शांति छीनता है, फिर तुम्हारी बुद्धि और अंत में तुम्हारे संबंध। इसलिए जब भी क्रोध आए, उसे रोकने की नहीं, बल्कि उसे देखने की कला सीखो। जितनी स्पष्टता से तुम उसे देखोगे, उतनी ही जल्दी वो शांत होने लगेगा। याद रखो, जागरूकता क्रोध की विरोधी नहीं है, बल्कि उसका अंत है। जहां जागरूकता का प्रकाश फैलता है, वहां क्रोध का अंधकार अपने आप मिटने लगता है। और यही वो क्षण है जहां मनुष्य दूसरों पर विजय पाने की इच्छा छोड़कर स्वयं पर विजय पाने की यात्रा शुरू करता है। अब प्रश्न ये है कि यदि केवल देखने से क्रोध समाप्त हो सकता है, तो फिर इतने लोग जीवन भर क्रोध से मुक्त क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि देखना आसान नहीं है। मनुष्य देखने से अधिक प्रतिक्रिया देना जानता है। उसे बचपन से सिखाया गया
कि यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले तो उत्तर दो, यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो उसे उसकी जगह दिखा दो, यदि कोई आपकी बात न माने तो क्रोधित हो जाओ। धीरे धीरे ये सब उसकी आदत बन जाता है। फिर एक दिन वह ये भूल जाता है कि वो क्रोध कर रहा है या क्रोध उसे चला रहा है। यहीं से दुख की शुरुआत होती है। यदि आपने अब तक की बातों को केवल सुना है तो उनका प्रभाव कुछ समय तक रहेगा, लेकिन यदि उन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो संभव है कि तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाए। ज्ञान का मूल्य सुनने में नहीं, बल्कि जीने में है। बहुत से लोग आध्यात्मिक बातें सुनते हैं, प्रेरणादायक वीडियो देखते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उनका जीवन वैसा का वैसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान को सूचना समझ लिया, जबकि ज्ञान सूचना नहीं बल्कि परिवर्तन है। जिस ज्ञान से तुम्हारा व्यवहार न बदले, वो केवल शब्द है, और जो शब्द जीवन न बदल सके, उसका कोई अर्थ नहीं। आज से एक छोटा सा संकल्प लेना। जब भी क्रोध आए, स्वयं से ये मत कहना कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय अपने आप से कहना कि मैं इस क्रोध को पूरी जागरूकता के साथ देखूंगा। यही एक वाक्य धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया मनुष्य पैदा करेगा। तुम देखोगे कि पहले जहां छोटी छोटी बातों पर घंटों तक मन अशांत रहता था, अब वही बातें कुछ ही क्षणों में समाप्त होने लगेंगी। पहले जहां किसी की एक कठोर बात तुम्हें कई दिनों तक परेशान करती थी, अब वही शब्द तुम्हारे भीतर अधिक देर तक टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तुम बदल रहे हो। दुनिया नहीं बदल रही, तुम बदल रहे हो। और जब मनुष्य स्वयं बदल जाता है, तब उसे पूरी दुनिया बदली हुई दिखाई देने लगती है। याद रखो, क्रोध कभी शक्ति का प्रमाण नहीं होता। वास्तविक शक्ति शांत रहने में है। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो दूसरों पर नियंत्रण पाने का सपना तो देख सकता है, लेकिन उसे कभी पूरा नहीं कर सकता। सबसे बड़ा विजेता वो नहीं जिसने हजारों लोगों को पराजित किया। सबसे बड़ा विजेता वो है जिसने अपने भीतर उठने वाले एक क्रोध को समझ लिया। क्योंकि बाहरी युद्ध जीतने के बाद भी हार संभव है, लेकिन जिसने अपने भीतर के युद्ध को जीत लिया, उसकी जीत कोई छीन नहीं सकता। एक और बात हमेशा याद रखना, जिस व्यक्ति को हर बात पर क्रोध आता है, वो धीरे धीरे अपनी प्रसन्नता खो देता है। उसके चेहरे की मुस्कान बनावटी हो जाती है, उसकी नींद हल्की हो जाती है, उसके संबंध कमजोर होने लगते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि उसे ये भी समझ नहीं आता कि उसके जीवन की खुशियां कहाँ चली गई। इसलिए यदि तुम वास्तव में सुख चाहते हो, यदि तुम मन की शांति चाहते हो, यदि तुम ऐसे संबंध चाहते हो जिनमें प्रेम हो, सम्मान हो और विश्वास हो, तो सबसे पहले अपने क्रोध को समझना शुरू करो। उसे दबाना मत, उसे सही साबित करना मत, उसे दूसरों पर फेंकना मत, बस उसे देखना सीखो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि क्रोध पहले जितनी देर तक नहीं टिकता। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब परिस्थितियां पहले जैसी ही होंगी, लोग पहले जैसे ही होंगे, आलोचना भी होगी, अपमान भी होगा, लेकिन आपके भीतर कोई तूफान नहीं उठेगा। तुम मुस्कुराकर देखोगे, समझोगे और आगे बढ़ जाओगे। यही भीतर की स्वतंत्रता है, यही वास्तविक विजय है। और अंत में केवल एक बात अपने हृदय में उतार लेना कि जिस व्यक्ति ने अपने क्रोध पर विजय पाली, उसने केवल एक भावना पर विजय नहीं पाई, उसने अपने पूरे जीवन की दिशा बदल दी। यदि आज की ये बात आपके हृदय तक पहुंची हो, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। आज से ही अपने जीवन में इसका अभ्यास शुरू कीजिए, क्योंकि परिवर्तन किसी एक बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी जागरूकताओं से जन्म लेता है। आपका मन आपका सेवक बने, स्वामी नहीं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका जीवन मंगल में हो।